काव्य सौंदर्य के तत्व में आज हम छंद के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि कल रस के विषय में हम लोग पूरे पढ़ चुके हैं, आज जो है हम लोग छंद, रस छंद अलंकार, ये जो है काव्य सौंदर्य को काव्य की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और छंद के कुछ अंग हैं। छंद की परिभाषा पहले देखिए। छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली, अधिक हृदयग्राही और स्थायी हो जाता है। छंद काव्य को स्मरण युक्त बना देता है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। तो सबसे पहले छंद के अंग को देखते हैं। छंद के अंग, हाँ छंद के अंग, मात्रा, और पापा ने कहा यति, यत का मतलब विराम, पाद या चरण, पाद, लघु। छंद में यही होता है, लघु। तो सबसे पहले हम मात्रा को देखते हैं। कहाँ गए लोग? मात्रा, और घरवा में मात्रा लगाना है से क्या? वर्ग दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है, वर्ण के उच्चारण, वर्ण के उच्चारण में, फोन का दिन में उच्चारण काल में जो समय लगता है, पढ़ावा जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन जो होते हैं एक मात्रिक होते हैं, स्वर जो होते हैं द्विमात्रिक होते हैं। जैसे स्वर में भी जो ह्रस्व स्वर है, जिनमें समय जैसे आ, अबे पढ़ावा कहाँ? ई, अबे पढ़ावा कहाँ? ऑनलाइन ऊ आदि, इनमें जो समय लगता है वह एक मात्रिक है। चरीवा इसे काटा ह्रस्व क्या? कहेंगे, ह्रस्व। और आ, ई, ऊ आदि को दीर्घ, इसे लघु, इसे गुण। छंद के शब्द में ह्रस्व दीर्घ को लघु गुण के माध्यम से जानते हैं। पाद या चरण, चला ठीक है, अभी रखिए। दूसरे अंक के रूप में पाद या चरण में आते हैं। पाद या चरण, पाद या चरण। छंद में प्राय 4 पंक्तियां होती हैं जिसे 4 चरण कहते हैं। छंद की एक पंक्ति या एक का नाम पाद है। इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम और दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। छंद में 4 पाद या 4 चरण या 4 पंक्तियां होती हैं और उन पंक्तियों को हम पाद कहते हैं। प्रथम और तृतीय को विषम, द्वितीय और चतुर्थ को समपाद कहते हैं। जैसे कोई भी ये मोबाइल लगी हुई अब इस चरण जैसे हो गया, कुकुर शोभित गोरज बीच से। कुकुर मतलब दिशा होता है। कुकुर शोभित गोरज बीच से, कुकुर शोभित गोरज बीच से।
पाद हुआ, ये पूरा एक चरण या पाद के। इधर देखा मोबाइल लगी है। इसी प्रकार से 2 3 4 चार पाद या 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से छंद की पूर्ति पूरे छंद कहलाता है। चला ठीक है। चरण के बाद हम आते हैं ध्रुव और लघु पर। देख कितनी लोग इसको गुरु और लघु, तो गुरु और लघु को जैसे हम वर्णमाला में बहुत हलोरी नहीं करेंगे। ह्रस्व और दीर्घ कहलाता है। उसे छंद के शब्दों में लघु और गुरु कहते हैं। जिसकी एक मात्रा उसे लघु, जिसकी 2 मात्रा उसे लघु। गुरु को हम लघु, लघु को हम ऊपर एक पाई से नोट करते हैं। लघु ऊपर एक पाई, यदि ऊपर एक पाई रहेगी तो उसे लघु कहेंगे। और गुरु के ऊपर यश के समान बना होता है, ऊपर यश के समान बना होता है। जहाँ गुरु शब्द रहता है किसी छंद में तो उसे ऐसे यश के माध्यम से ये गुरु का प्रतीक होता है। और जहाँ लघु होता है ऊपर एक पाई रहती है वो लघु कहलाता है। जैसे एक में हम करके दिखा दे रहे हैं, करज्जु बनसुर न मुन भवन, करज्जु बनसुर, करज्जु तो तू सके धोई जाओ तो घर है ना। बनसुर नर, सुर नर मुन भावन। अब इसमें लघु गुरु हम इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे का ह्रस्व, रा ह्रस्व, ता ह्रस्व, जो में 2 मात्रा, वन में भी ह्रस्व, सुर में भी ह्रस्व, नर में भी ह्रस्व, मुन में भी ह्रस्व, भा में गुरु है, वा में ह्रस्व। यही है कराही भगोला में देखा कराही या उखली। इस प्रकार से हम और ये इसको भगोला है। जब छंद का ज्ञान करते हैं तो इसको लघु गुरु को दर्शाकर और इनके वर्णों को गिनकर, जैसे कुछ वैदिक होते हैं, कुछ मात्रिक होते हैं, कुछ मात्राओं के वैसे छंद 2 होते हैं, वैदिक और मात्रिक। मात्रिक छंद हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में केवल 2 ही छंद है, रोला है और सोरठा छंद है। तो हम और अधिक में बता के केवल 2 ही बताएंगे। तो छंद के मुख्य 2 भेद हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक और वार्णिक छंद इन्हीं मात्राओं के आधार पर जांच करते हैं, इन्हें वर्णों को गिनकर, वर्णों के आधार पर स्पष्ट करते हैं। तो इनके अंग हो गए मात्रा, यत यानी विराम। अच्छा यत नहीं होगा, एक अंग छूट रहा है यत। छंद में यत का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, यत या विराम। यति छंद में प्राय 4 पंक्तियां या 4 चरण होते हैं। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद है। प्रत्येक पाद के बाद हम थोड़ा से रुकते हैं। जो रुकते हैं उसे हम ऐसे कामा की तरह ऐसे इससे स्पष्ट करते हैं। जैसे करत जो वन, यहाँ पे अगर हमें रुकना है, मान लीजिए एक पाद यहाँ तक होता है तो हम यहीं पे पाद का चिन्ह ओ यत या विराम का चिन्ह लगा देते हैं। फिर अगला यहाँ पे अगर होगा यहाँ पे लगाएंगे। इस प्रकार से मान लो 2 ही पंक्ति में कोई दोहा सोरठा श्लोक दिया गया है तो उसमें भी 4 चरण होते हैं, बीच में और लास्ट में दर्शाते हैं।
तो छंद की एक लय होती है, उसे गति या प्रवाह भी कहते हैं। लय का ज्ञान अभ्यास पर निर्भर है। छंदों में विराम के नियम का पालन भी किया जाता है। छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यत् कहते हैं। यत् का प्रयोग क्यों होता है ये बता रहे हैं कि लय एवं प्रवाह। छंद में लय, लय मतलब सुर, उसका ताल, सुर, जैसे हम गा कर पढ़ रहे हैं उसका लय, और प्रवाह में बाधा ना हो, प्रवाह उसका और लय बना रहे, इसलिए हम यत् या विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े दोहे हैं, सोरठा है, छंद है, तो उनमें बीच में यत् का प्रयोग करते हैं, यत् या विराम, जिससे कि हम हमारी सांस रुकी रहे और हमारा लय प्रवाह उस छंद का लय और प्रवाह बना रहे। तो आइए हम छंदों पे चलते हैं। सिलेबस में कौन कौन सा छंद है। छंद के प्रकार देखिए, छंद के प्रकार में दो ही एक और आता है जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उसे भी बता देते हैं। मात्रिक छंद, जैसे दोहा सोरठा हो गया। अगला है मुक्त छंद। मुक्त छंद का मतलब जिसका कोई नियम कानून ना हो। ये हमारे काव्य में कुछ कवि हैं जो मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं, उसी से मुक्तक काव्य भी बना है। मुक्त छंद का मतलब जिसमें छंद की कोई बाध्यता ना हो। वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्तों का प्रत्येक क्षण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु के क्रम के अनुसार होता है। वर्णिक वृत्तों में अनुष्टुप, द्विकोणमिक, मालिनी, शिखंडी आदि छंद प्रसिद्ध हैं। वर्णिक मात्रिक का हम बताए थे। वर्णिक का मतलब वर्णों के आधार पर इसमें अनुष्टुप, शिखंडी, मंदाक्रांता अर्थात जो वर्णों के गिनने के आधार पे आता है वो वर्णिक छंद हो गया। मात्रिक जो मात्राओं के, जैसे दोहा, सोरठा, आर्या। आर्या जो काव्य में बहुत दिखाई देता है, तो ये सब मात्रिक छंद। मुक्त छंद, मुक्त छंद का तात्पर्य हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद मुक्त छंद, जिनमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं है। तो वही हम बता रहे थे, आज के काव्य में जो है जिनमें कोई छंदों का व्यवधान ना हो, छंद जरूरी ना हो, इस प्रकार से जो काव्य रचे जा रहे हैं उन्हें मुक्त छंद कहा जाएगा, अर्थात छंद से मुक्त। अब आते हैं, दो ही छंद हमारे सिलेबस में है, सोरठा और रोला। तो पहले हम सोरठा लेते हैं। सोरठा छंद इनको ठीक बन रहा है। सोरठा छंद, इसकी परिभाषा। सोरठा छंद का पहचान है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती है। अगर हम दोहा सोरठा एक दूसरे के विपरीत है, इसी के क्रम में हम दोहा छंद भी देख लेते हैं। मान लीजिए सिलेबस में नहीं है लेकिन जानते हैं। दोहा छंद परिभाषा वही है, बस सोरठा में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा। लेकिन दोहा में इसका उल्टा होता है, प्रथम और द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा और सोरठा में बहुत थोड़ा सा अंतर है। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं सोरठा में होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं। लेकिन दोहा में इसका उल्टा होता है, प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। यही इस छंद की पहचान है।
अब इस छंद को हम इसके छंद के उदाहरण को लेते हैं और उसका स्पष्टीकरण करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, इसका उदाहरण यहाँ से लेते हैं। मात्राओं का स्पष्टीकरण लघु और गुरु के माध्यम से हमने पहले बताया। उदाहरण जो सुमिरत है, सीधी होय, जो सुमिरत सीधी होय, गणनायक करिवर बने, गणनायक करम अनुग्रह सोई, करम अनुग्रह सोई, करम अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करम अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये सोरठा का उदाहरण है। ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला ये गुरु होगा, लव 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 लव, ये भी लव, गुरु लव, 3 3 6 3 लव लव गुरु लव 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 लव। अब इसमें मात्राओं को गिनेंगे 11 मात्राएं। ये 13 मात्राएं। इसी प्रकार से लव 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 अक्षर के पूर्ण वाला गुरु होता है। लव लव गुरु लव, 3 4 2 6 2 8 2 10 11, फिर 11 मात्राएं। और लास्ट में देखते हैं गुरु लव गुरु लव 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 लव, 3 3 6 7 8 2 10 12 13 बराबर 13 मात्राएं। इस प्रकार से ये स्पष्ट हुआ कि सोरठा छंद का उदाहरण है, क्योंकि प्रथम पद में 11, तृतीय में 11, द्वितीय और चतुर्थ में 13 13 मात्राएं हैं। यदि यही उल्टा होता, प्रथम और तृतीय में 13 13 होते, द्वितीय और चतुर्थ में
11 मात्राएं होती थी, ये 2 छंद का उदाहरण होता है। लेकिन नहीं, ये 16 छंद का उदाहरण है, क्योंकि प्रथम और तृतीय में 11 है, द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं हैं। इस प्रकार ये स्पष्टीकरण हुआ 16 छंद का उदाहरण। अब आते हैं रोला छंद। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 11 और 13 मात्रा। सिलेबस के अनुसार एक छंद और है रोला। 20 मिनट हो गए। रोला छंद सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब जिसमें प्रत्येक पद में मात्राएं बराबर हो। 4 चरण है तो चारों चरणों में समान मात्रा हो। इसमें 11 और 13 पर यत होती है, यानी कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद यह सममात्रिक, सममात्रिक इसके 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक, सममात्रिक का तात्पर्य जिसके प्रत्येक पद में मात्राएं सम है। यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्रा 11-13 पर यति होती है। ग्यारह और 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण रोला छंद का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में तो पापी पंचत्व, तो पापी पंचत्व, तो पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन भाव, प्राप्त सुनि धावत बनि बनि बामन वीर बढ़त, बनि बनि बामन वीर बढ़त, चौचंद मचावत, अब इसमें मात्राओं को स्पष्ट करते हैं। ये हुआ गुरु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु संयुक्ताक्षर के पूर्व वाला वर्ण गुरु होता है लघु।
अब इसमें देखते हैं 2 1 3 2 5 6 7 2 9 9 2 11 2 1 3 2 5 2 7 गलत हो रहा है। अच्छा, पहला जो है ये लघु है कोड। अब ये क्लियर हो यहाँ तक 11 और 13 के बाद यथ होती है, तो 11 यहाँ पे आ रहा है तो यथ हुआ। इसको समझने के लिए हम एक पाई खींच देते हैं। अब इसके बाद 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा। यहाँ तक 11 है, यहाँ तक 13 है, दोनों मिलाकर कितना हुआ बराबर 24। इसी प्रकार से इसमें भी है लव गुरु लव लव गुरु लव लव गुरु लव 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 गुरु गुरु लव लव गुरु लव लव। 4 2 6 2 8 2 10 11 यहाँ तक। इसके बाद यथ हो जाएगी क्योंकि 11 के बाद 3 7 4 3 7 1 8 9 2 11 12 13 यहाँ तक 13 होता है, तो दोनों जोड़ेंगे बराबर 24 मात्रा में। इस प्रकार से रोला छंद स्पष्ट होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और यथ जो होगा 11 और 13 मात्राओं के बाद होगा। मतलब जो हम जो रुक रहे हैं वो 11 और 13 के बाद थोड़ा सा विराम यथ जो हो रही है 11 और 13 होगा। इसको ऐसे पढ़ेंगे, मान लो ये रोला छंद है। तो पापी पंचत्व प्राप्त सुन जमगन धाम, बनि बनि बामन वीर बढ़त चौचंद मचावत। पंचत्व पे और बढ़त वीर पे थोड़ा से हम रुकेंगे, यही यति को स्पष्ट करता है। इस प्रकार से 11 और 13 मिलकर प्रत्येक इसके चरण में 24 मात्राएं हैं। तो हमारे ये छंद का टॉपिक समाप्त होता है। तो हम वीडियो